स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं इंग्लिश के सितंबर माह के असाइनमेंट। सीजी बोर्ड ने असाइनमेंट जारी कर दी है। इसके पहले हमने कक्षा 10वीं इंग्लिश के असाइनमेंट के आंसर भी मैंने अपलोड कर दिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखे 10th हिंदी के आंसर्स, वो भी फटाफट से देख लीजिए। साथ ही मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगी आप इसकी सॉल्यूशन की PDF किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। जो असाइनमेंट सेकंड है सितंबर मंथ के, उसके आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सितंबर माह के जितने भी आपके असाइनमेंट है उन सभी असाइनमेंट के आंसर आपको कंप्लीट रूप से प्रोवाइड हो सके। बहुत अच्छे से आंसर्स आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने आई होप क्लास 10th हिंदी का कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट साउंडेड अब्सर्ड टू आंट जैन। ठीक है, यहाँ पर वो साउंडेड जो किस प्रकार से था वो आपको बताना है। हाउ डिड जैक मैनेज टू पे 7 पाउंड्स एंड 8 पेंस आउट ऑफ 6 पाउंड्स। और जो 6 पाउंड है उनमें से कैसे मैनेज करा 7 पाउंड और 8 पेंस, यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का है, ये आधा आधा मार्क्स का। यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का है, आधा आधा मार्क्स का। इसमें आपको क्या है, एप्रोप्रिएट बताना है। तो इसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, उनके भी आंसर हम देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर और है डू एस डायरेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 4 अंक का है। इसमें यहाँ पर आपको जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर यहाँ पर देख लीजिए, मिस मिनट हो गई, यहाँ पर तीसरा आना था और यहाँ पर चौथा। कुल 4 ही क्वेश्चन है, सब 1-1 मार्क्स के हैं। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है पेट्रोटिज्म पे। ठीक है, पेट्रोटिज्म पे पैराडाइमिक सिचुएशन में क्या हुआ, इनपुट्स दिए। मतलब आप जो पैराग्राफ लिखोगे उसमें इतने जो EF तक के पॉइंट है, ये पॉइंट इंक्लूड अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर ये भी 4 मार्क्स का है। इसमें एक पोयम दी है, इसको रीड केयरफुली करना है। उसके बाद में क्या करना है, इससे संबंधित 4 क्वेश्चन पूछे गए, इन आंसर्स को लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं इनके आंसर्स की। चलिए पहले क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट साउंडेड एब्सर्ड टू आंट जैन। क्या साउंड था वो, तो चलिए आंसर्स लिखोगे आप अच्छे से इस प्रकार से। ही इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑल द थिंग्स केम टू 7 पाउंड्स 8 सीलिंग्स 8 पेंस अ वीक, बट यहाँ पे आपको लिखना है बट हिज इनकम वॉज ओनली 6 पाउंड्स। पर उनकी इनकम कितनी थी, ओनली 6 पाउंड की। सो द इंस्टॉलमेंट परचेज सीम्ड अब्सर्ड टू आंट जैन। तो इसी कारण क्या उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पूरी नहीं दे सकते थे। ठीक है, इसके बाद कैसे एडजस्ट करा, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड जैक मैनेज पे 7 पाउंड्स एंड 8 पेंस आउट ऑफ 6 पाउंड्स। तो आंसर होगा ही बोरोड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉर्पोरेशन। इस प्रकार से उन्होंने मैनेज करा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको इतना लिख देना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें आपके कुछ 4 क्वेश्चंस हैं, तो वो चारों क्वेश्चंस के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए दूसरे का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। तो बेन कैन शॉप वॉज लेट फॉर, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, PE क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर आपका PE क्लास आपका फर्स्ट का आंसर होगा। इसके बाद B नंबर का है, द एक्सक्यूज मेड बाय बेन की शॉप फॉर नॉट लाइनिंग अप फॉर PE वॉज नो किट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा नो किट, आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, नो किट। और फर्स्ट का क्या आ जाएगा, PE। देखिए यहाँ पर भी PE दिखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, ठीक है, C नंबर का है, बैंक शॉप मिस। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसके सारे विषयों की PDF किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, आपको सर्च करना है www.boardjankari.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.boardjankari.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की PDF अपलोड है। आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की PDF डाउनलोड कीजिए। तो क्या लिखना है, नो किट। और फर्स्ट का क्या आ जाएगा, PE। देखिए यहाँ पर भी PE दिखा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, ठीक है, C नंबर का है, बैंक्स ऑफ मिस्ड डैश टेस्ट। कौन सा टेस्ट मिस करा, तो मैथ्स का टेस्ट उसने मिस करा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा मैथ्स। इसके बाद D नंबर का क्वेश्चन है, आई नो इट इज़ वेरी अपसेटिंग सर, अंडरलाइंड वर्ड कैन बी रिप्लेस्ड इन अबव सेंटेंस बाय। जो ये सेंटेंस रिप्लेस हुआ है अपसेटिंग के लिए डिसअपॉइंटिंग आता है, मतलब बहुत उदास होना। ठीक है, अपसेट होना, उदास होना, डिसअपॉइंट होना, ये इसमें आंसर आ जाएगा डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ही नेक्स्ट है, डू एज डायरेक्टेड है। ये भी 4 अंक का है। इसके आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताया मिस प्रिंट हुई है।
तो यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दिए गए इनको टेंस में चेंज करना है, ठीक है। तो टेंस में सबसे पहले आंसर होगा शी हैव टॉट इंग्लिश वेरी वेल, बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगा। जो फर्स्ट है उसका शी हैव टॉट इंग्लिश वेरी वेल, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मुंबई। देखिए आई एन जी आता है और इज एम आर आता है, ठीक है। तो आई है तो आई के साथ में हमेशा क्या आता है, एम आता है। तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ। इसके बाद तीसरे का आंसर हो जाएगा आई डू गेट अप द अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर डू डिड में क्या आएगा, डू आएगा आंसर। इसके बाद लास्ट है तो लास्ट होगा इट रेन्ड यस्टरडे डिडंट इट, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया इट रेन्ड यस्टरडे डिडंट इट। इसके बाद तो लास्ट में उसमें आपको पैंडेमिक सिचुएशन जो हमारी हुई है वर्तमान में पेट्रियोटिज्म में, उस पर आपको लिखना है, ठीक है। तो कुछ इनपुट्स दिए गए वो इंक्लूड उसमें होना चाहिए। तो आंसर होगा वी ऑल नो दैट द कोरोना वायरस हैज सेपरेट इट्स नेम अक्रॉस द कंट्री। पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुका है कोरोना वायरस इन द कंट्री। इट्स नेम इज एज इट इज़ अ वायरस, ठीक है। when the coronavirus came to our country then all the people all of us were scared। जैसे ही आया सभी people क्या थे, डर चुके थे। but as we know the coronavirus we fought with ourselves, fought with people, fought for ourselves, ठीक है। इतना लिखना है, fought for our family but we have, हमने हमारी फैमिली के लिए, हमें फैमिली को बचाना है, उनकी लड़ाई लड़ी, लोगों ने लगी, हाँ बहुत सारी चीज़ें करी। 375 many lives in this including our family members, we have many, we fought corona for our country, for the interest of our country, everyone did their job, everyone walked with such a distance in their work that the coronavirus with us, the government also gave very good support, he made many rules to another name for like maintenance is a sir distance we have, to wear mask, you use others have to stay away from, we always have to keep sanitizing, and in this corona virus there were many people who used to work for their day, they used to work for their livelihood, if that too is over then we have helped such people who needed them, these people too we have worked unitly मतलब हमें एकता के साथ रहना होगा in the whole country of coronavirus, due to which today we are somehow saved from coronavirus, we are beating the corona, we are defeating the coronavirus, it is only because the we have to get the vaccine, everyone has to apply and everyone has to be asked to get the vaccine, because when the vaccine is administered one will not have to cry and will not have to cry, then our country will be completely free from India, so let's go to drive away others and clean the country toward doing। तो हमें बहुत अच्छे से अपने देश के लिए क्या करना होगा, वैक्सीन को तो हमें वैक्सीनेशन होना ही होगा, वैक्सीनेटेड होना होगा, जिससे सारे लोगों को सारी चीज़ें मिल सके, ठीक है। ये आपको पूरा का पूरा आंसर्स में इंक्लूड करना है, इतना आंसर जहाँ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो है लॉन्ग आंसर है तो पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो 5th नंबर का क्वेश्चन है देखते हैं। पोएम है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है इसमें, आपको सबसे पहले क्वेश्चन है हाउ डिड द डक प्रेज द कंगारू। जो डक है उसने कैसे उसको प्रेस करना, उसकी प्रशंसा की कंगारू की। तो द डक प्रेसेस द कंगारू फॉर हिज होपिंग एबिलिटी, द डक सेज दैट ही लिव्स इन अ नेस्टी पॉन्ड एंड हिज लाइफ इज अ बोर, ही रिक्वेस्ट द कंगारूज टू गिव हिम अ राइड ऑन हिज बैक। यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे सवारी करना, राइड यानी क्या होता है, सवारी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द डक से अबाउट हिज लाइफ इन द पॉन्ड। यहाँ पर डक अपनी लाइफ के बारे में क्या कहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा द डक सेज दैट ही लिव्स इन अ नॉस्टी पॉन्ड एंड हिज लाइफ इज बोर, ही टेल्स हिज फीट आर सो वेट एंड कोल्ड दैट इफ ही साइट्स ऑन हिज बैक ही माइट कैच द डिसीज ऑफ रोमेटिस, ठीक है, ये आंसर होगा। अब सी में है What did the duck wish to do? Duck की क्या विश थी? He duck wished to go all over the land and the sea. She wanted to visit the sea and Jellyby particular her wish, ठीक है। इतना आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में अनइंटरेस्टिंग है, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनइंटरेस्टिंग का सिनोनिम्स हो जाएगा क्या, मतलब उदास होना, उसमें इंटरेस्ट नहीं होना, तो बोरिंग हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, BORING, बोरिंग। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हमने देखा 10th इंग्लिश का। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको CG बोर्ड के जितने भी आपके असाइनमेंट है सभी असाइनमेंट के कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सारे असाइनमेंट के आंसर क्लास 10th के जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी के चैनल पर अपलोड हो गए, तो जल्दी से चैनल को देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही आप इसकी PDF के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है www.boardjanakari.com, जिससे आपको सारे आंसर्स की PDF मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।